कल शाम डूबते सूरज को अर्घ दिया गया था और आज तड़के सभी श्रद्धालु घाट पर पहुंचकर उगते सूरज की आराधना में लीन दिखे। महिलाएं पारंपरिक व्रत रखकर जल में खड़ी होकर सूर्य देव से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती नजर आई। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इसके बाद खरना, संध्या अर्घ और पूजा में ठेकुआ, गुड़, गन्ने, नारियल, फल और दीप जैसे पवित्र प्रसाद का उपयोग किया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठ मैया की उपासना का प्रतीक है, जिसमें प्रकृति, जल और जीवन के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। गुरुग्राम के घाटों पर आज श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला। गुरुग्राम में 150 से 200 घाट बनाए गए हैं, जहां पर श्रद्धालुओं ने छठ मैया की पूजा अर्चना की। मैं संगीता नाम है मेरा। संगीता जी, छठ का त्योहार कितने दिन से चल रहा है और किस तरह से पूजा किया है? मेरे को तो अब 39 साल की मैं हो जाऊंगी जब से मैं देख रही हूँ छठ पूजा और हमारे घर में हो रही है। तो किस तरह से मतलब करते हैं पूजा के बारे में बता देंगे थोड़ा। पूजा कैसे, घाट पे जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हैं, ऐसे ही करते हैं। अच्छा, कल और दोनों में क्या अंतर है? कल आपने पूजा की और आज उगते हुए सूरज को, कल उसको उससे पहले व्रत शुरू हो जाता है। हाँ जी, ये व्रत शुरू 4 दिन पहले से होता है। एक दिन होता है जिस दिन हम नहा के खाते हैं, उसको बोलते हैं, उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कितने घंटे हुआ? 36 घंटे। 36 घंटे का व्रत होता है ये। अच्छा, तो फिर आप व्रत खोलोगे? अब खोलेंगे जाकर। तो ये बताएं कि कितने पूर्वांचली होंगे जो गुरुग्राम में, कितने घाट बने हैं जिस तरह से? अब इतना तो मुझे पता नहीं, मैं तो हमेशा से जब से यहाँ रहती हूँ, मेरे को 20-25 साल हो गए, या मैं यहीं पे करती हूँ। गाँव जाती थी पहले, लेकिन अब यही करती हूँ। तो अब आपने अर्घ दे दिया? हाँ, अब घर जाके व्रत खोलोगे? अब व्रत। क्या कहना चाहोगे लोगों, छठ मैया के बारे में बताओ। छठ मैया की अपरंपार है, जो भी मन्नत दिल से मांगो वो पूरी होती है। हाँ जी। हेलो, मेरा नाम इंदर राम। किस तरह से पूजा किया आज? अच्छा तरह से किया, जैसे सुबह में अच्छा तरह से हुआ, शाम में भी अच्छा तरह से हुआ। क्या किस तरह से करते हैं? उगते सूरज को कब देते हैं और ढलते सूरज को कब देते हैं? घर से जैसे खरना होता है, हाँ, खरना के बाद जैसे यहाँ सब सामान जुटाया जाता है अच्छा, प्रसाद के लिए, अच्छा, फिर भगवान को चढ़ाया जाता है, यहाँ अर्घ देना पड़ता है। अच्छा। और तो कल शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया था हाँ, डूबते सूरज को और अर्घ आज दिए थे, आज उगते सूरज को अर्घ दिए हैं। तो पूजा में क्या क्या इस्तेमाल होता है जब छठ मैया की पूजा करते हैं? बहुत सारा सामान जुगाड़ करना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, कहाँ से हो आप? हम बिहार से है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कितने पूर्वांचली होंगे? 4-5 लाख पूर्वांचली होंगे गुरुग्राम में? हाँ, ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। कितने घाटों में पूजा चल रही है? हैं? गुरुग्राम में कितने घाट होंगे? अभी तो एक ही घाट पे हम लोग आए हैं, यहाँ जैसे पूजा करने के लिए। 150 घाट होंगे गुरुग्राम में, हाँ जहाँ पर पूजा चल रही छठ मैया की। हाँ हाँ। ठीक है। छठ पूजा थी क्या? अंतिम दिन था आज। किस तरह से मनाई थी छठ पूजा? अच्छी से मनाए हम लोग। आज का लास्ट दिन था पढ़ना। कितने दिन चलता है छठ का त्योहार, बताएं शुरू से बताएं। शुरू से पहले दिन जो है सो नहाए खाए, दूसरे दिन जो है सो खरना, तीसरे दिन जो है सो सूर्य डूबते हुए सूरज को पूजा करते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन जो है सो उगते हुए सूरज को। अच्छा, तो आज कहाँ पूजा की है? बसई झोट पे? बस यही जोड़। तो कितने पूर्वांचली होंगे गुरुग्राम में जो छठ मैया को मानते हैं, पूजा करते हैं? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। हाँ। तो आपने व्रत खोल लिया? नहीं, हमारा व्रत नहीं, हमारे रिलेटिव वाले। अच्छा, बता दीजिए नाम। विपिन कुमार। आप किस तरह से मनाते हैं छठ को? ये बहुत अच्छा पर्व है, पावन है। इसमें प्रकृति की पूजा होती है। पहले दिन नहाए खाए होता है, जिस नहा के खाती है। दूसरा दिन खरना होता है, उस दिन भी सुबह से शाम तक भूखी रहती है। शाम में प्रसाद बनता है, वो खाते हैं। फिर तीसरे दिन होता है, उस दिन भी पूरा नया सब चीज़ बनाते हैं, फल फूल जितने खरीदते हैं। उसके बाद शाम में शाम का अर्घ देते हैं। और कहा जाता है कि बहुत पौराणिक कथाएं तो कई है, लेकिन बोलती जब सूर्य भगवान जब अस्त हो रहे हैं तो उसका वो आराधना करती है छठी मैया। तो शाम में करती है, लेकिन वो रात भर भी पानी में रहती है उसके अनुसार। लेकिन यहाँ संभव नहीं है कि सुबह शाम का अर्घ डाल के फिर सुबह तक इंतजार करे, तो ये शाम में ही निकल जाती है, फिर सुबह में उगते सूरज को वो देती है। एक बहुत परंपरा है, इसमें प्रकृति की पूजा होती है, इसमें सब चीजें आपका। अच्छा, ये बताएं कि कितने पूर्वांचली गुरुग्राम में रहते होंगे? हैं? कितने पूर्वांचली गुरुग्राम में रहते होंगे? बहुत हैं, कम से कम 2-3 लाख तो होंगे।
है।